नए ब्लॉग में और एक नई सीरीज में। इस सीरीज में हम साइंटिफिक रिसर्च पेपर की बात करेंगे। नहीं, साइंस के लेक्चर नहीं होने वाले, वो रिसर्च पेपर जो बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। तो आप में से कईयों का सवाल था या मन में होता है कि कितने इंडिविजुअल क्यों शुरुआत से ही सबसे अलग होते हैं, उनकी वेट लिफ्ट करने की कैपेसिटी, उनकी मसल मास बिल्डिंग करने की कैपेसिटी बाकियों के मुकाबले एकदम अलग ही दिखती है, जैसे कि वो हम में से हो ही ना। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपने पढ़ा होगा डीएनए, ठीक? तो वैसे ही जेनेटिक कोड है ACTN3। ये कोड, जेनेटिक कोड एलीट लेवल के पावर लिफ्टर और बॉडी बिल्डर्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से उनका मसल मास गेन करने की कैपेसिटी और वेट लिफ्ट करने की स्ट्रेंथ नॉर्मल इंडिविजुअल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। अब इसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे, मैंने जो स्टडी किया है उस हिसाब से। सो LRPPRC/RS 10186876A, MMS22L/RS 9320823T, MTHFR/RS 1801131C, and PHACTR1/RS 6905419C। ये अलील भी है जो उसमें पाए जाते हैं। जो भी आपने ग्रेटेस्ट पावर लिफ्टर देखे होंगे, वेट लिफ्टिंग परफॉर्मेंस करने वाले देखे होंगे, उनमें ये डैम श्योर पाए जाते हैं। इसी के साथ उनके फेशियल फीचर वो भी थोड़े अलग पाए जाते हैं। उनका इम्यून सिस्टम नॉर्मल के मुकाबले बेटर होता है। जो आप उनकी जॉ लाइन देखोगे या शोल्डर देखोगे, वो बाकियों से अलग दिखते हैं। एक वाइडनेस कहते हैं ना, कि ये बंदा कैसा एकदम चौड़ा है, ब्रॉड है, वैसे दिखेगा आपको। और जो उनका मसल मास होता है, खास करके वो नॉर्मल के मुकाबले एकदम अलग दिखता है। आपने देखा होगा कितने जिम गोयर्स रहते हैं, जिम गोयर्स मीन्स रोज जिम जाने वाला। सो वो 1 साल में या 2 ही साल में या 3 ही साल में ऐसी प्रोग्रेस दिखा देता है, नेचुरली की बात कर रहा हूँ, कि बाकी के देख के चौंक जाते कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो क्या है इसमें। सो मोस्ट प्रोबेबली उसका जो जीन्स है, जो जेनेटिक कोड है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो उसके लिए जवाबदार है। और मसल सेट कंपैरिजन, वो मैं आपको पिक भी बताऊंगा आगे। तो क्वाड जो रहते हैं, क्वाडर सेट, आपकी जांघें, उनका आपने देखा होगा मसल सेट कितने का, दायरे की जो 3 क्वार्टर पड़ते हैं लाइंस, वो एकदम दिख जाती है, और कितनों की जो है वो ऐसे स्ट्रेंथन नहीं रहती है, एकदम नीचे की साइड, डाउन साइड पे दिखेगी। सो वो ग्रेट जेनेटिक्स नहीं है फॉर बॉडी बिल्डिंग। वैसे ही हैमस्ट्रिंग हो गए और ग्लूट मसल हो गए, वो भी, उसका भी पिक कंपैरिजन मैं आपको अभी बताऊंगा। और जो मसल अटैचमेंट होती है वो एक अलग ही दिखती है। और थिक और थिन फाइबर, ये थियरी पे भी पहले काफ़ी सारे लोग बात कर चुके हैं। सो आपने देखा होगा रॉनी कॉलमैन, फिल हीथ, इनके जो मसल फाइबर्स है एकदम अलग ही निखर के आते हैं नॉर्मल बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले, एकदम अलग, जो 3Dनेस कहते हैं वो। उसके बाद जो बोन स्ट्रक्चर हो गया, एकदम चौड़ा पाया जाता है एलीट लेवल के परफॉर्मर्स में, एकदम वाइडनेस बेटर होती है, और वेस्ट लाइन एकदम छोटी, और शोल्डर से लेके जो बैक का रेशियो होता है वो एकदम वाइड प्रोपोर्शन में होता है। आपने देखा होगा काफ़ी सारों का बॉक्सिस स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो एलीट लेवल के रहते हैं, जिन्हें हम टॉप 1% कह लो, उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से वाइड एंगल में बन के दिखता है अपने को।